भारतीय इतिहास में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुए जन विद्रोह में संभवतः पहला विद्रोह कौन सा था? पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह 1770 से लेके 1800 के बीच में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1770 से लेकर 1800 के बीच में हुआ था। फकीर विद्रोह 1776 से 1777 के बीच हुआ था। और पाइक विद्रोह 1818 से 1825 के बीच हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 के बीच हुआ था। 1828 से 1833 के बीच अहोम विद्रोह। सन्यासी विद्रोह होने का तत्कालिक कारण क्या था? तो सन्यासी विद्रोह होने का तत्कालिक कारण था कि अंग्रेजों द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। अंग्रेजों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थयात्री पर प्रतिबंध। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सन्यासी विद्रोह को कैप्टन आर्कूट ने दबा दिया। सन्यासी विद्रोह को कैप्टन आर्कूट ने दबा दिया, ये गलत है। सन्यासी विद्रोह को वैरन हेस्टिंग ने दबाया था। वैरन हेस्टिंग ने दबाया था। वैरन हेस्टिंग ने दबाया था और यही होगा। इसके बाद इस विसाई विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो है भवानी पाठक एवं देवी चौधरी रानी थी। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो था भवानी पाठक और चौधरी रानी थी। इसके बाद सन्यासी विद्रोह ने 1773 में समांतर सरकारी की स्थापना की। 1773 में समांतर सरकारी की स्थापना सन्यासी विद्रोह ने किया। उपन्यास आनंदमठ 1852 का कथनाक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंदमठ जो है 1852 वो भी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। फकीर विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फकीर विद्रोह जो है, फकीर विद्रोह में यह घुमक्कर मुसलमानों द्वारा किया गया एक धार्मिक विद्रोह था। ठीक। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो था, इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता महसून शाह, मूसा शाह और चिरागली थे। फिर राजपूत पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिक ने इस आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन का विरोध नहीं किया था, इस आंदोलन का समर्थन किया था। इस विरोध का समर्थन किया था। यानी 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की थी? जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की थी मजनून शाह की थी। मजनून शाह किए थे जमींदारों और किसानों से धन की वसूली, मजनून शाह। फिर इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पाइक विद्रोह 1817 से 1825 के बीच हुआ था। पाइक विद्रोह जो है 1817 से 1825 के बीच हुआ था, ये सही है। इसके बाद पाइक जाति द्वारा कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था और
पाइक विद्रोह का नेतृत्व दज्जी कृष्ण पंडित ने किया था। पाइक विद्रोह का नेतृत्व दज्जी कृष्ण पंडित ने नहीं किया था, बल्कि बख्शी जयबंधु किया था। बख्शी जयबंधु। बख्शी जयबंधु किया था। बख्शी जयबंधु किया था। फिर जुलाई 2017 में पाइक विद्रोह के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजित किया गया था। ठीक है। फिर ओहोम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओहोम विद्रोह। तो ओहोम विद्रोह 1824 में ब्रह्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया। फिर उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया। ठीक। एक बाद 1828 से 1830 तक ओहोम ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। कंपनी के शांति की नीति अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिया। महाराज पुरंदर सिंह को दे दिया। यानी 1, 2, 3 सही है। फराजी कौन थे? फराजी जो था हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी था। फराजी जो था हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी था। हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी था। इसके बाद फराजी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? फराजी आंदोलन का केंद्र जो था वो बंगाल में था। फराजी आंदोलन का केंद्र जो था बंगाल में था। बंगाल में। और इसका स्थापना जो हुआ था 1838 से लेकर 1857 के बीच में। इसका स्थापना जो हुआ था 1838 से 58 के बीच में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? फराजी विद्रोह सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। फराजी आंदोलन अंग्रेजों के बंगाल से निकालते हुए जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था। फराजी आंदोलन के अनुयायियों का संबंध बहावी आंदोलन से था। उपरोक्त में से सभी कथन सही है। किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था? 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल जो है 1840 के करीब में जो है कूका आंदोलन का प्रारंभ किया था भगत जवाहर मल। और कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। पंजाब में। और 1840 से लेके और 1872 तक हुआ था। 1840 से लेकर 1872 तक कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। और इसका जो है आंदोलन को प्रारंभ कौन किया था? तो भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल। कूका आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो कूका आंदोलन जो है पंजाब में स्टार्ट हुआ था। कूका आंदोलन पंजाब में स्टार्ट हुआ था। और पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य था। पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य था कि सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वास को दूर करना। सिख धर्म प्रचलित बुराइयों या अंधविश्वासों को दूर करना। सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना कूका आंदोलन का उद्देश्य था।
1872 में कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कूका थे। 1872 में जो था कूका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? राम सिंह कूका थे। राम सिंह कूका थे। इसके बाद जिसे गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? तो जिसे गिरफ्तार करके और रेगून में भेज दिया गया था। रेगून में भेज दिया था, जिसे गिरफ्तार करके रेगून में भेज दिया था। असहयोग आंदोलन और सवर्णीय अज्ञात आंदोलन जैसे तत्व किस आंदोलन में मौजूद होता है? तो असहयोग आंदोलन और सवर्णीय अज्ञात आंदोलन जो है किस आंदोलन में मौजूद होता है? तो ये कूका आंदोलन में मौजूद होता है। कूका आंदोलन में मौजूद होता है। नामधारी आंदोलन कब चलाया गया था? नामधारी आंदोलन कब चलाया गया था? तो 12 अप्रैल 1857 को। नामधारी आंदोलन कब चलाया गया था? 12 अप्रैल 1857 को नामधारी आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद नामधारी आंदोलनकारियों किस बल पर दिया था? नामधारी आंदोलनकारियों किस पर बल दिया था? तो बल दिया था मद्यपान और गौमांस निषेध पर। इसके बाद महिलाओं की समानता पर भी दिया था और वृक्ष पूजा पर भी दिया था, यानी उपयुक्त सभी। गडकरी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? गडकरी विद्रोह जो है 1844 में प्रारंभ हुआ था। गडकरी विद्रोह 1844 में प्रारंभ हुआ था और महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह 1844 में स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गडकरी विद्रोह का नेतृत्व जो है गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दाजी कृष्ण पंडित जो है गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद (1824) में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय शासक में से एक कौन थी? पहली भारतीय शासक में से एक कौन थी? ये थी चित्तूर चेन्नम्मा और विद्रोह जो हुआ था, विद्रोह कब हुआ था? तो 1824 से 1829 कर्नाटक में हुआ था। 1824 से 1829 में कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। इसके बाद कच्छ के विद्रोह 1819 में हुआ था। कच्छ के विद्रोह 1819 में हुआ था और सिपाही विद्रोह जो है जुलाई 1806 में हुआ था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है, ठीक है। बेलथम्पू का विद्रोह त्रावणकोर केरल के महाराज के खिलाफ हुआ था। तो नहीं, ये अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। त्रावणकोर के केरल के खिलाफ नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। नरबलि प्रथा मौर्य का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है
नरबलि प्रथा मंगोलिया का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम जो है, कौन जनजाति था? तो खोड़ जनजाति था। खोड़ जनजाति उड़ीसा में पाया जाता है। खोड़ जनजाति उड़ीसा। संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किसे 30 नवंबर 1856 में नवगठित जिला संथाल परगना का जिलाधीश बनाया गया? जिलाधीश बनाया गया। (1856) में किसके नेतृत्व में सवार आंदोलन की शुरुआत हुआ था? सवार आंदोलन की शुरुआत हुआ था राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में। राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरुआत हुआ था। फिर कोल विद्रोह जो है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 से 1832 में कोल विद्रोह हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। कोल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? तो कोल विद्रोह का स्वरूप जो था आर्थिक था, राजनीतिक था। आर्थिक और राजनीतिक था, यानी कि ए और बी दोनों। दिकुओं का संबंध किससे था? दिकुओं का संबंध जो था, दिकुओं का संबंध गैर आदिवासी और बाहरी लोग से, गैर आदिवासी और बाहरी लोग से, गैर आदिवासी और बाहरी लोग से, यानी बी और सी दोनों। छोटा नागपुर क्षेत्र में बसे मुंडा, उराव हो और महाली आदि जनजाति को मैदानी लोग क्या कहते हैं? तो मैदानी लोग जो है उसे कोल कहते हैं। निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कौन विद्रोह को? तो संथाल विद्रोह को जो है हूल विद्रोह को नाम से जाना जाता है। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 1856 के बीच। संथाल विद्रोह 55 से 1856 के बीच। निम्न में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रथम जनक्रांति के नाम से जानता है संथाल विद्रोह। प्रथम जनक्रांति के नाम से जाना जाता है संथाल विद्रोह। सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध जो था संथाल विद्रोह से था? तो संथाल विद्रोह से संबंध था चांद और भैरव का। संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किन क्षेत्रों में हुआ था? तो संथाल परगना के अतिरिक्त जो है हजारीबाग में भी हुआ था। हजारीबाग, इसके बाद बीरभूम और छोटा नागपुर, यानी कि उपयुक्त में से सभी। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था कि अंग्रेज और गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। अंग्रेज और गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। (1856) में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया? तो किसके द्वारा दबा दिया गया था? तो
जनरल लायड के द्वारा जो है दबा दिया गया था, जनरल लायड के द्वारा। और जनरल लायड और जनरल ब्राउन के द्वारा, तो ब्राउन नहीं है तो जनरल लायड होगा, और जनरल ब्राउन के द्वारा भी। जनरल लायड और जनरल ब्राउन के द्वारा दबा दिया गया था। संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किसे 30 नवंबर 1856 में नवगठित जिला संसद परगना का जिला अध्यक्ष बनाया गया? जिला अध्यक्ष बनाया गया था एसकी एडन को। बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा के अन्य विद्रोह का नाम जो है उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह के क्या नाम था? मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? तो मुंडा विद्रोह के कारण जो है राजस्व दर ऊंचा होना, ईसाई मशीनरियों की दुष्पूर्ण नीति और जमींदारों और साहूकारों की शोषक नीति, उपयुक्त सभी। बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र जो था छोटा नागपुर था, छोटा नागपुर। निम्न में से कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खूटी कट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उसका शोषण के खिलाफ संगठित हुआ? मुंडा विद्रोह। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमिजों को चुआर कहा जाता है? भूमिजों को चुआर कहा जाता है, तो भूमिजों को चुआर कहा जाता है जंगल महल को जो है भूमिजों का चुआर कहा जाता है, जंगल महल। चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण था कि अंग्रेज द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहर लोगों को बसाना। अंग्रेज द्वारा चुआर को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना जो है चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1914 में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1914 में। ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन जो है जतरा उराव के नेतृत्व में लगान की ऊंची दर चौकीदारी कर के विरोध में लगाया गया था। फिर यह आंदोलन शुरुआत में जमींदार शोषण कर रहे थे। और बाद में यह ब्रिटिश विरोधी रख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन से जोड़ा, विदेशी को अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन को जोड़ा। फिर 1948 में भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड एस्टोरेशन एक्ट पारित किया, यानी उपयुक्त में से तीनों सही है। निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? तो था ताना भगत आंदोलन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खासी विद्रोह 1827 से लेकर 1833 का नेतृत्व जो कर रहा था
नेतृत्व कौन कर रहा था? तीरथा सिंह ने किया था। नेतृत्व कौन कर रहा था? तीरथा सिंह किया था, तीरथा सिंह। और खासी विद्रोह का हुआ था 1827 से लेकर 1833 के बीच। फिर रोमोसी विद्रोह जो है, रोमोसी विद्रोह का नेतृत्व जो है पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में चितर सिंह कर रहा था, चितर सिंह। फिर रामपा विद्रोह जो हुआ था, रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1922 से लेकर 1924 तक रामपा विद्रोह। और जो है रामपा विद्रोह के बीच जो कौन अलुवारी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था। रामपा विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो अलुवारी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो कि गैर आदिवासी नेता थे। उपयुक्त सभी सही। रामपा में आदिवासियों का विद्रोह किसके विरुद्ध था? रामपा में आदिवासियों का विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो साहूकार द्वारा शोषण के विरुद्ध, वन कानून के उल्लंघन के विरुद्ध और सुखखोरी एवं बेगारी के विरुद्ध। सुखखोरी एवं बेगारी के विरुद्ध। उपयोग में सभी सही। अल्लुवारी सीताराम रज्जू गांधी जी के किस आंदोलन से प्रेरित होकर आदिवासी का नेतृत्व किया था? तो गांधी जी के किस आंदोलन से प्रेरित होकर? असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर जो है आदिवासियों का नेतृत्व किया था। फिर कुका जनजाति के लोगों ने अंग्रेज सत्ता के खिलाफ विद्रोह कब किया था? तो अंग्रेज सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था 1917 में। अंग्रेज सत्ता के खिलाफ जो है विद्रोह 1917 में किया था। बस्तर विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बस्तर विद्रोह के संबंध में जो है 1910 में बस्तर क्षेत्र जो था ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया था। 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है आदिवासियों ने विद्रोह किया। इसके बाद इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर ने किया था। गुंडाधुर, इस विद्रोह का नेतृत्व जो है गुंडाधुर ने किया था। और इसे भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बस्तर विद्रोह को जो है भूमकाल विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। 1 और 2 3 शब्द है। निम्नलिखित में से नागा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नागा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नागा विद्रोह के संबंध में तो नागा आंदोलन को प्रारंभ जो है रोगमई जद्दोनाग किया था। नागा आंदोलन का प्रारंभ रोगमई जद्दोनाग किया था। गोडनियल ने नागा आंदोलन को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जोड़ा था। नहीं, असहयोग आंदोलन से नहीं जोड़ा था। ये जोड़ा था, असहयोग आंदोलन से नहीं जोड़ा था, सविनय अज्ञात आंदोलन से जोड़ा था। सविनय अज्ञात आंदोलन से जोड़ा था। रानी गेडिनोई ने जद्दोनाग के धार्मिक विचारों के आधार पर होको पथ की स्थापना किया था। और रानी गेडिनोई का संबंध रोसुमई नागा जनजाति से था। गेडिनोई को रानी की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? रानी की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज, यानी ए और सी दोनों। नील आंदोलन जो है, नील आंदोलन
कब स्टार्ट हुआ था नील आंदोलन? तो नील आंदोलन जो है, नील आंदोलन 1859 से लेकर 1860 तक चला था। नील आंदोलन जो स्टार्ट कब हुआ था? 1859 से 1860 में। नील आंदोलन 1859-60। और ये किससे संबंधित था नील आंदोलन? नील आंदोलन संबंधित था कृषक आंदोलन से। कृषक आंदोलन से नील आंदोलन संबंधित था। इसके बाद 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बंगाल के बुद्धिजीवी ने इसे बढ़ावा दिया। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया। ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन जो है कब किया था? ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन का गठन किया था नवंबर 1860 में। नवंबर 1860 में गठन किया था। समाचार पत्रों के स्तर पर नील आंदोलन का सहयोग किसने किया था? सहयोग किया था हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट ने सहयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन ना तो जमींदार विरोधी था और ना ही उपनिवेश विरोधी? ना तो नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जमींदार विरोधी था? जमींदार विरोधी था और ना ही उपनिवेश विरोधी था। तो ये कौन था? पमना विद्रोह। पमना विद्रोह। पमना विद्रोह। पमना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 1876 के बीच। पमना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच हुआ था। और इसका समर्थक कौन किया था? तो ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय। ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय जो है पमना विद्रोह का समर्थन किया था। किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो ये दिया था पमना विद्रोह में। पमना विद्रोह में दिया था। फिर मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब से कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो है, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था मुंडा विद्रोह। पमना विद्रोह जो है, पमना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच। पमना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच। दक्कन विद्रोह, दक्कन विद्रोह 1874 से 1875। दक्कन विद्रोह 1874 से 1875। और 1921 में जो हुआ था, 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में। दक्कन महाराष्ट्र के क्षेत्र में किसानों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो साहूकारों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया था। फिर 1879 में पारित दक्कन कृषक राहत अधिनियम किससे संबंधित है? तो दक्कन कृषक पार्षद अधिनियम जो है किसानों को साहूकार के विरुद्ध संरक्षण और दीवान विधि संहिता की कुछ धाराओं पर प्रतिबंध, ऋण की पूर्ण अदायगी में असमर्थ किसानों को राहत, उपयुक्त सभी। मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मोपला विद्रोह केरल के मलाबार तट के
मालाबार तट, यह केरल के मालाबार तट के तट पर आंदोलन किया गया था। मालाबार केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह, केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया था। और इस क्षेत्र में महाजन व जमींदार हिंदू थे। इस क्षेत्र में जो महाजन व जमींदार कौन थे? हिंदू थे। जबकि काश्तकार मोपला जो था कौन था? मुस्लिम था। बिल्कुल सही, एक और दो दोनों सही है। किस विद्रोह को अंग्रेज विद्रोह, जमींदारी विद्रोह के नाम साथ साथ हिंदू विद्रोह भी कहा जाता है? किस विद्रोह को अंग्रेज विद्रोह, जमींदारी विद्रोह के साथ साथ जो है हिंदू विद्रोह भी कहा जाता है? मोपला विद्रोह को कहा जाता है। मोपला विद्रोह को जमींदारी विद्रोह के साथ साथ हिंदू विद्रोह भी कहा जाता है, मोपला विद्रोह। कौन आंदोलन कृषि जैन असंतोष से प्रारंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगित के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? तो रूप धारण कर लिया, ये किया था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह, और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार में प्रारंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन किया था। कौन कौन समर्थन किया था? तो महात्मा गांधी भी किए थे, शौकत अली भी किए थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी किए थे। यानी उपयुक्त उनमें से एक दो थे। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मोपला विद्रोह का नेता कौन था? नेता था मुसेलियर था। नेता कौन था? मुसेलियर। मोपला विद्रोह का नेता मुसेलियर था। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे तो स्वामी शाहजानंद जुड़े थे। फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो किया था स्वामी शाहजानंद सरस्वती किए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कौन किया था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती किए थे। और स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम है हुंकार। स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी शाहजानंद जो थे बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित स्वामी शाहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता कौन किया था? तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता कौन किया था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता कौन किया था? तो ये भी स्वामी शाहजानंद किया था, स्वामी शाहजानंद। फिर अखिल भारतीय 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र अध्यक्ष कौन था? 1936 में, तो 1936 में था स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। 1936 में भी। फिर लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो एजी रंगा को चुना गया। एजी रंगा को। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में हुआ था। 1936 में। वह कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया।
उनकी मृत्यु के ठीक पहले किया था, उनकी मृत्यु के ठीक पहले किया था, उनकी मृत्यु के ठीक पहले किया था। और मृत्यु जो है कब हो गया था? मृत्यु हो गया था 1950 में, मृत्यु हो गया था 1950 में। और मृत्यु के ठीक जो है पहले जल और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो कांग्रेसी प्रथम भारतीय जो था कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। फिर निम्न में से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। इसका गलत है। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा गठन मतलब सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। और इनमें कौन बिहार में किसान सभा के आंदोलन से जुड़े थे? तो बिहार में किसान सभा के आंदोलन से जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसे बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन था? बारदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारतीय किसान संस्थान, भारतीय किसान संस्थान से जो था वो एनजी रंगा था, भारतीय किसान संस्थान से कौन था? एनजी रंगा था। और बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी से कौन था? तो बंगाल प्रजा पार्टी से फजलुल हक, फजलुल हक था। इसके बाद बाक्सक्त संघर्ष, बाक्सक्त संघर्ष से कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती थे। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। यूपी किसान सभा से स्थापना से संबंधित जो थे 1918 में जो हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। फिर नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में जो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट एक स्वरूप था जो 1919 में जो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र के किसानों को संगठित किया था? बाबा रामचंद्र जो थे किसानों को संगठित किए थे तो अवध में किए थे। कहाँ किए थे? अवध में। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। इनके प्रभाव क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए, क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए। जैसे सहजानंद सरस्वती जो था, सहजानंद सरस्वती ये बिहार से थे, सहजानंद सरस्वती कहाँ से थे? बिहार से थे। और खुदाई खिदमतगार जो थे ये कहाँ से थे? तो ये थे NWFP से थे, ये मतलब संबंधित थे। इसके बाद स्वामी रामानंद जो था हैदराबाद से संबंधित है, स्वामी रामानंद हैदराबाद। अब्दुल हमीद खां दक्षिण असम से था, दक्षिणी असम से अब्दुल हमीद खां, दक्षिणी असम से।
अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य जो था वो लगान का नगद में परिवर्तन, लगान का नगद में परिवर्तन जो था एका आंदोलन के उद्देश्य था। लगान में नगद परिवर्तन। एका आंदोलन जो है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई बांकीपुर, उत्तर प्रदेश के हरदोई जो था, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। फिर 1921 से 1922 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भात इनमें से किससे लिया गया? किसने लिया? तो एका आंदोलन का भार जो था, भार तो नहीं होगा, भाग, एका आंदोलन में भाग जो है, भाग किसने लिया? इनमें से किसने लिया? तो भाग लिया था मदारी पीसा भाग लिया था, मदारी पीसा। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, 1928 में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया था? तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में दिया था, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में दिया था। बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो इनका मांग था कि जमींदारों के हिस्सेदारी को सफल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। इनका मांग था कि बंगाल में जो है जमींदारों को हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। तेभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? बंगाल में आरंभ तो किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आंध्र प्रदेश में तो हुआ था, और किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था, विनोबा भावे ने। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह जो है, जो 1928 के में हुआ था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नेतृत्व कर रहा था मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी एक और ए और बी दोनों। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला तो तेलंगा आंदोलन के दौरान देखने को मिला था। इतिहास, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? उलगुलान और उपमान जो था ना, वो बिरसा मुंडा के विद्रोह से था। तो 1800 जो हुआ था, 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा का विद्रोह।
निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नील की खेती का ह्रास हुआ तो ह्रास हुआ था नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा ये उपाय दिया गया कि उपाय किए गए? कौन सा उपाय किए गए? तो संथाल परगाना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि आरक्षण करना गैर कानूनी किया गया। यानी 1 और 2 दोनों सही। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया? तो आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया था सन्यासी विद्रोह को। सन्यासी विद्रोह को जो है अपने आनंद मठ में उपन्यास करके उपन्यास किया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो ठक्कर बापा किया था। ठक्कर बापा। मिलान कीजिए। पामना जो है पामना विद्रोह कब हुआ था? पामना विद्रोह 1873 से 1885 के बीच हुआ था। पामना विद्रोह 1873 से 1885 के बीच। एका अगर बोले ऐसे संथाल विद्रोह पहले मान लीजिए 1855 से 56, और एका विद्रोह जो है एका विद्रोह 1922 में हुआ था। एका विद्रोह 1922 में, और ताना भगत जो है 1914 में। अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। अहोम विद्रोह 1828 में। संथाल विद्रोह 1855-56। मोपला 1921। कोल विद्रोह 1831 से 32। कोल विद्रोह 1831 से 32। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने किया था? रचना किया था दीनबंधु मित्र। रचना किया था दीनबंधु मित्र। 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था सिंह भूमि के क्षेत्र में। किस स्थान पर आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार और सिंध में, यानी उपयुक्त 1 से अधिक। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो था वो रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीकरण क्या था? दक्कन के दंगों का तत्कालीकरण जो था, दक्कन के दंगों का तत्कालीकरण क्या था 1857 के? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, वही तत्कालीकरण था। फेरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो फेरेजी आंदोलन की शुरुआत किया था हाजी सैयदुल्ला जो था, फेरेजी आंदोलन की शुरुआत किया था हाजी सैयदुल्ला। बेलूपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। कहाँ किया था बेलूपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व?
तो ये किया था केरल में, केरल में किया था। फिर गांधी जी एवं उसके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो प्रथम आदिवासी नेता थे जंदू नाग, जंदू नाग थे, जंदू नाग। ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए आंदोलन का सही क्रम लगाइए। तो बंगाल में सिपाही विद्रोह, इसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, फिर कच्छ का विद्रोह और कोल का विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? पागल पंथ की स्थापना किया था करम शाह। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो करम शाह किया था। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। जैसे गांजी गजनाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ था। गजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था। 1800 से 1805 में हुआ था और इसका नेतृत्व धनंजय किया था, धनंजय। और गुमसूर का विद्रोह के नेतृत्व श्रीकर भाजा ने किया था। ये गलत है, श्रीकर भाजा ने नहीं किया था। धनंजय श्रीकर भाजा के पिता थे। हाँ, धनंजय श्रीकर भाजा के पिता थे। यानी 1, 2 और 4। वेल्लोर का विद्रोह, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह, तो वेल्लोर का विद्रोह सर जॉर्ज वर्ले, वेल्लोर का विद्रोह जो है सर जॉर्ज वर्ले के समय में हुआ था। और वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। वेल्लोर का विद्रोह 1806 में हुआ था, 1806 में। और 1805 से लेकर 7 तक जो है सर जॉर्ज वर्ले का कार्यकाल है। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से उत्तर चयन कीजिए। से भागलपुर के पास मेजर बोरो संथालों से लड़ाई में हार गए थे, संथालों से लड़ाई में हार गए थे। हाँ, हार गए थे। इसके बाद गोलाको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, गोलाको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम था, यानी ये भी सही है। और एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण विवर्चन हो गया था, तो ये गलत, यानी 1, 2 और 3। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्रचलित काल में क्या कहा जाता है? अति प्रचलित काल में जो है नरीखंड कहा जाता है, अति प्रचलित काल में नरीखंड कहा जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुआ था? तो महाराष्ट्र में घटित हुआ था भील विद्रोह, भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ था। फिर मेवाड़ बंगाल और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन की सूत्रपात किसने किया था? लसोडिया आंदोलन की सूत्रपात किसने किया था? तो गोविंद गिरी। किसने किया था? गोविंद गिरी किया था, गोविंद गिरी। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो मुहैया किया था कि जनजातीय समुदाय भी प्रचलित भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण कर सकता है। होज विद्रोह कब हुआ था? होज विद्रोह 1800
1820 से 1821। हौज विद्रोह जो है कब हुआ था? 1820 से 1821 में। हौज विद्रोह 1820 से 1821 में हुआ था। बैरकपुर का सिपाही विद्रोह, बैरकपुर का सिपाही विद्रोह जो है कब हुआ था? तो बैरकपुर का सिपाही विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था। नवंबर 1824 में बैरकपुर का सिपाही विद्रोह। इसके बाद 12 बरहामपुर विद्रोह जो है, बरहामपुर विद्रोह कब हुआ था? बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह 55-56, 1855-56। और बेल्लोर का विद्रोह जो है 1806 में। बेल्लोर का विद्रोह 1806 में। और बैरकपुर का विद्रोह जो है नवंबर 1824 में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गया था। कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति जो है कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच किया गया था।